जय हिंद। मैं सुनील मेहता, आप लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुनील मेहता एनसीईआरटी क्लास 10 में। चलिए, तो आज पेपर यूपी बोर्ड का हुआ है क्लास 10 का। हम उन क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं और 2022 का है। देखिएगा क्या लिखा है, 2022 का पेपर ये क्या है लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बोला गया है कि देखिए, बोला है कि 3 घंटा का करना है। इसको क्या करना है, 3 घंटा का पेपर है, आपको पूर्णांक 70 नंबर का है। ठीक है, बोला है कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम आगे बढ़ते हैं। बोला है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। देखिए, हम जो सही होगा उसी का बात करेंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग चली जाएगी इसलिए। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं। बोला गया है इसमें सही क्या है, तो बोला गया है सही आंसर देखिएगा, मिलाइएगा सही आंसर। सही आंसर ये है कि ये आकाशदीप जयशंकर का प्रमुख कहानी संग्रह है। यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक ना। और झूठा सच यशपाल का द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक नहीं है। ठीक, चलिए हम लोग जो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये कौन सा हो जाएगा, 4th नंबर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अब उसके बाद प्रश्न ख का क था वो, अब ख देखते हैं। ख में बोला गया है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति का रचनाकार का नाम लिखना है। किसी एक कृति का नाम लिखना है, तो हम लोग देख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा रस मीमांसा जो होता है, रामचंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। क्या भूलू क्या याद करूँ, हरिवंश राय बच्चन है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर बोला जीवनी विधा किसी एक रचना का नाम लिखना है, तो लिख सकते हैं क्योंकि मेरे पास इसे नहीं था आंसर। बोला है कि परीक्षा गुरु किस गद्य विधा की रचना है। पूछा है कि परीक्षा गुरु किस गद्य विधा की रचना है, तो ये उपन्यास का है। किसका है, उपन्यास का है। फिर बोल रहा है कि अगला कि साहित्य लोचन के लेखक का नाम लिखिए। साहित्य लोचन के लेखक का नाम लिखिए, तो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिया गया है श्याम सुंदर दास जी हैं राइट आंसर। चलिए उसके बोला है अगला क्वेश्चन कि तार सप्तक के किसी एक कवि का नाम लिखना है, तो आंसर आपका हो जाएगा सचितानंद हो जाएगा। कब किए थे, तो 1943 ईस्वी में। फिर बोला है कि द्विवेदी युग के 2 विशेषताओं के नाम लिखना है। द्विवेदी युग के 2 विशेषताओं के नाम लिखना है, तो लिख सकते हैं। बोला है कि नई कविता की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिएगा। तो बोला गया पहला वाला में लघुमानववाद की प्रतिष्ठा। दूसरा का नंबर हो जाएगा प्रयोगमान नवीनता की प्रतिष्ठा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 3 को देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बोला है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, जिससे कि ये होता है, नीचे दिया गया है कि गद्यांश संदर्भ सहित व्याख्या करना है। ठीक ना, तो मैं आपको इसको क्या व्याख्या करूं क्योंकि लॉन्ग चला जाएगा, इसलिए मैं बता देता हूं। जो ये गद्यांश उठाया गया है, ये जो लिखा गया है, ये मित्रता के लेखक जो होंगे, कवि होंगे जो भी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो आपका लिखा जाता है कि प्रदोष पन्नास हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के में से इनके रचयिता ये हैं। तो आप जब पेपर दिए होंगे तो आपको पता होगा कि कौन सा होगा, इसलिए मैं आपको बता दिया कि मित्रता में से, और किसने लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखे हैं। ठीक है, अब बोला गया है कि रोहतास दुर्ग, जो क्वेश्चन नंबर इसका ख है, बोला कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोण के। यहाँ से आपको थोड़ा सा हिंट दे चुका है कि यह किस पदांश प्रत्युष में से लिखा गया है। तो यहाँ देखिए ममता लिख चुका है, तो ममता जो लिख चुका है वो जयशंकर प्रसाद जी लिखे हुए हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हुए हैं, चलते हैं। तो देखिए, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं। बोला है गया कि निम्नलिखित पदांशों में से किसी एक पदांश के संदर्भ सहित व्याख्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 है। देखिए ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं।
बोला है कि सुनी सुंदर वैन सुधारस जाने, यानी इसका मतलब ये है कि ये मतलब किस पदांश में से उठाया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये धनुष भंग में से उठाया गया है, जो इनके कवि होंगे तुलसीदास जी हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 ये कह रहा है कि निम्नलिखित लेखकों में से क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का ये जो क है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 का ये जो क है ये क्या कह रहा है कि बोला गया है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देना है। तो मैं आपको बता दूं, बोला है किसी एक का देना है। तो जयशंकर प्रसाद का जिसको जो याद है वो दे सकता है। जयशंकर प्रसाद का 1889 में जन्म हुआ, मृत्यु 1737 में हुआ। यहाँ पे मैं आपको लिख दिया हूँ। इसका जन्म बनारस में हुआ, आप ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका ख देख लेते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए, ख का है, उनकी एक रचना का नाम लिखिए। जैसे कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, रचना का नाम लिख सकते हैं। इसमें क्या क्या बोला है, जीवन परिचय लिख सकते हैं। बोला गया है कि सूरदास का लिख लो, जैसे जन्म 1478 ईस्वी में, स्थान रूमकता में हुआ था, रामदास सिंह के पिताजी का नाम, ये सब क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं जीवन परिचय, तो बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 6 की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा था कि निम्नलिखित संस्कृत पदांश के संदर्भ में सहित हिंदी में व्याख्या करना है। तो आप लोग हिंदी में व्याख्या कर सकते हैं। देखिए बोला है कि सर्व, अथवा में से दे दिया है, अथवा में दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। ठीक है, बोला है कि सर्वे संतु सुखना, सर्वे संतु निर्भया, सर्वे संतु भद्राणी, माँ पश्यंतु दुर्भाग भवे। कहने का अर्थ ये है कि सर्वे संतु सुखिना मतलब सभी लोग क्या हो, सुखीन हो। सर्वे संतु निर्मया, कोई दुख की बात दुख ना हो। सर्वे भद्राणी पश्यंतु, इसका संदर्भ से व्याख्या कर सकते हैं। चलिए इसका 7वां का देख लेते हैं। आगे बोला है कि बनारस, क्वेश्चन नंबर 7वां का क है। देखिए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 6वां की ओर। तो 7वां की ओर, तो 7वां का आंसर मेरे पास नहीं है। बनारस किम प्रसिद्ध, विज्ञान जयंती, ये सब मेरे पास आंसर नहीं है, संस्कृत उतना जानकारी नहीं है। चलिए हम लोग आगे देख। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां में बोला कि थोड़ा कम दिख रहा होगा, हास्य रस अथवा करुण रस का मतलब परिभाषा देना है, तो आप खुद दे सकते हैं। ठीक है, बोला है कि उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार का उदाहरण देना है। फिर क्या दिया है, दिख नहीं रहा है साफ से, सोठा छंद का उदाहरण देना है, तो आप खुद दे सकते हैं। बोला है कि निम्नलिखित, एक मिनट साफ कर देते हैं, चलिए ठीक है फिर भी देख लेते हैं। बोला गया कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं का मेल करना है। तो जैसे में हम लिख सकते हैं, मेल करने के लिए आप एक एक शब्द बनाना है। तो अधि का लिख सकते हैं, क्या अधिकार लिख सकते हैं, अधिकार लिख सकते हैं। अनु का अनुमूर्ति लिख सकते हैं, अनुगमन लिख सकते हैं। स का सहपाठी लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। इसका ख देख लेते हैं। बोला है कि निम्नलिखित में से 2 प्रत्याशों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। तो आप बना सकते हैं, ये तो कॉमन सी बात है। वाह का मतलब पहनावा चढ़ावा, ये आप लोग क्या कर सकते हैं, बना लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 नंबर देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। बोले जैसे मातृ आज्ञा मतलब मात्रा आज्ञा हो सकती है, इसका संधि विच्छेद। बोले मधु प्लस अरि, तो मधु अरि। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10वां का ख चलते हैं। बोला है कि निम्नलिखित शब्दों के तृतीय विभक्ति एक वचन के रूप में लिखिए। तृतीय विभक्ति का एक वचन लिखना है। तृतीय विभक्ति का बोला है कि फलेन फलानी फले वाला होगा, और नदी का नदी नदे, नहीं सॉरी, नदी नदा नदी व्यय नदवी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं, घ नंबर। बोला है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना है। तो बोला है कि सीता विद्यालय जाती है, तो सीता विद्यालय गच्छति। बालक खेल रहे हैं, बालिका क्रीडन्ति। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब कौन सा देख लेते हैं, 11 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय का निबंध लिखिए। तो आप निबंध खुद ही लिख सकते हैं, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। खेल का महत्व लिख सकते हैं, स्वच्छता अभियान लिख सकते हैं, वर्षा ऋतु पर लिख सकते हैं, आप मतलब लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा यहीं से काम ख़त्म स्टार्ट हुआ है, बंद हो गया है। चलिए यहीं से बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप तैयारी मस्ती से करते रहिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो अच्छे नंबर से पास होंगे। जय हिंद, जय भारत।